महिला है जो हमारा एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं तहरीर बदल दीजिए, तहरीर बदलिए, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ऐसा बोल रही है। कौन महिला है? वो कांस्टेबल है, अंदर बैठी है, अब हमको ये नहीं मालूम है, देखे वो बार बार उनसे हमसे यही कह रही है, ये तहरीर बदल के दीजिए, उस तहरीर पे एफआईआर दर्ज नहीं होगा आपका। न लिखा जाए मुकदमा, न ली जाए तहरीर, भले ही अपने अनुकूल बना ले पुलिस माहौल, पर कम से कम यूपी के सिस्टम संचालकों को इतना तो निवेदन जरूरी है, पीड़ित के दर्द पर समय से मरहम लगना ही चाहिए। के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कुशीनगर में होली के दिन 5 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत, रिश्तेदार ने पुलिस पर लगाए तहरीर बदलने का गंभीर आरोप, इलाज के लिए तड़पती रही मासूम सी जान, मामला मीडिया हब में जाते ही डैमेज कंट्रोल में पुलिस, दुराचारी आरोपी हिरासत में। आप देख रहे हैं होली का रुझान। कुशीनगर की दूसरी खबर हमारे चैनल। छोटी खबर बड़ा असर। यह सनसनीखेज मामला कुशीनगर के थाना कुबेर स्थान से निकल कर आया है, जहां एक दरिंद्र ने महज 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार कर हैवानियत की हदों को पार किया है। ऐसा नहीं, यह हैवानियत का मामला पहला और आखिरी है, पर यहाँ उससे भी बड़ा सवाल पुलिस इकबाल पर खड़ा हुआ है। वजह है कि कुबेर स्थान पुलिस ने मामले को टालते हुए न कि समय से एफआईआर लॉन्च किया, बल्कि घटना पर चादर डालने के गरज से एफआईआर बदलने का दबाव बनाया। पीड़िता के रिश्तेदार के वायरल बयान की माने तो थाने के किसी दरोगा ने मानो ककारा बोल अपने अनुकूल तहरीर लिखवाया है, पर जैसे जैसे पूरी घटना का रुख मीडिया के तरफ हुआ, अधिकारियों के कान खड़े हो गए। सीओ सदर ने बयान जारी कर डैमेज के बाद पूर्ण कंट्रोल की बात कही है। मैं पूरी खबर आपको बताऊं, उससे पहले आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पहुंच सके सीधे और तत्काल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। होली के हुड़दंग के बीच हमने आज सुबह तरा सुजान में हुए कुछ घटनाओं को आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया था, पर अब कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना से उससे भी बड़ी और हैरान करने वाली खबर निकलकर आई है। ऊपर से जिस तरह पुलिस पर आरोप लगे हैं, पुलिस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। होली में वासना के रंग ने एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया है। दरअसल समाज में कुछ लोग ऐसे भी विकृत मानसिकता के हैं जो होली के उत्सव को रास और भोग मान ऐसे घृणित कार्य कर बैठते हैं जो पूरे मानवता को शर्मसार कर जाता है। यूपी में नारी सम्मान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभेद किले में ऐसे लूप लाइन के जरिए ऐसा हो जाना सुरक्षा व्यवस्था के प्रति महिला समाज के चिंता को और बल देने जैसा है। ऊपर से रिश्तेदार ने जिस तरह से बयान मीडिया के बीच रखा है, यदि यह बात पूरी तरह सच है तो अब मैं क्या ही कहूँ। आप स्वयं ही अनुमान लगाए समाज किस दिशा में है और सुरक्षा व्यवस्था का वजूद कैसा है। देर न करते हुए पहले ये रिश्तेदार का बयान सुन लीजिए, फिर खबर को आगे बढ़ाते हैं। 2 आदमी गए हुए थे वहाँ मौके पे, तो वहाँ गए तो हम देखे कि वहाँ तहरीर लिखा जा रहा था। वो एसआई साहब बोल रहे थे, वो लिख रहे थे, ठीक है, वो लिख रहे थे। तो लिखने के बाद वहाँ वो लिखवा करके उस लड़के का जो लड़का वो उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया है, उसके पिताजी के लोग पकड़ के लाए थे, वहीं थे। वहाँ से फिर वो एप्लीकेशन लिखवा करके वो लोग लेके चले आए। फिर बाद में उस बच्ची का पिन होने लगा, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो चिल्ला रही थी। तो फिर उस पर सूचना दिया गया कि बच्ची का दर्द हो रहा है, कैसे उसका क्या किया जाए। तो बोले कि किसी मेडिकल से लेके दवाई दिलवा दीजिए उसको। तो मेडिकल पे वो लोग लेके गए तो मेडिकल वाले ने दवाई नहीं दी है। वो बोले कि हम दवाई नहीं दे सकते, ऐसा काम में हम दवाई नहीं देंगे। किस अवस्था में बच्ची वहाँ पे मिली थी? वो बच्ची तो नींगा थी, बच्ची के देह में वस्त्र कोई भी नहीं था। उसकी माँ और दादी लेके आई, उसके देह पे वस्त्र नहीं था। 2 आदमी वो लाइटिंग करने के लिए उसी गांव के लड़के 2 आदमी गए थे। वो वहाँ देखे उस हालत में उस बच्ची को, तो वो घर पे आके सूचना दिए कि आपकी बच्ची ऐसे ऐसी हालत में है। तो उसकी माँ और दादी दोनों लोग जाके रोते गिलगिलाते गए उधर से, उसको लेके आए। वैसे कब की घटना है और इस समय तक मुकदमा क्या दर्ज हुआ है कि नहीं? कल 6:30 बजे की घटना है। अभी तक हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी तक हम यहीं हैं, 10 बजे से आए हुए हैं। महिला है जो हमारा एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं तहरीर बदल दीजिए, तहरीर बदलिए, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ऐसा बोल रही है। कौन महिला है?
वो कांस्टेबल है, अंदर बैठी है, अब हमको ये नहीं मालूम है। देखे वो बार बार उनसे यही हमसे यही कह रही हैं, ये तहरीर बदल के दीजिए, उस तहरीर पे FIR दर्ज नहीं होगा आपका। खबर यह है कि थाना कुबेर स्थान पर आवेदिका निवासी पिपरा जाटमपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ कल होली के दिन शुक्रवार को समय 6:30 बजे मिठाई का लालच देकर गांव के ही विनय चौरसिया उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र रमेश चौरसिया के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। पर घटना में हैरानी के भाव और तीव्र तब हुए जब इस वीडियो ने सोशल मीडिया का रुख किया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि थाने की कोई महिला कांस्टेबल यह दबाव बनाती रही कि परिजन के द्वारा लिखे तहरीर को लिया ही नहीं जाएगा, जिसके लिए परिजन घंटों तक थाने में फरियादी बन साहबों के तरफ टकटकी में बैठे रहे। उससे भी बड़ी बात तो यह रही कि इतने गंभीर मामले में पुलिस को स्वयं इलाज का जिम्मा संभालने के बजाय बाजार से दवा खिलाने की नसीहत दी गई, पर गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने दवा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या किसी घटना के बाद उचित इलाज के अभाव में पीड़िता का तड़पना किसी सिस्टम के गुणवत्ता पर सवाल खड़े नहीं करता? न लिखा जाए मुकदमा, न ली जाए तहरीर, भले ही अपने अनुकूल बना ले पुलिस माहौल, पर कम से कम यूपी के सिस्टम संचालकों को इतना तो निवेदन जरूरी है, पीड़ित के दर्द पर समय से मरहम लगना ही चाहिए, पर दवा इलाज तो हो ही जाना चाहिए। ऐसे में जरा आप भी सोचिए, मासूम की तबीयत और खराब हो जाए, जान पर बन जाए, तो क्या अपराध की सुई इस सिस्टम के तरफ झुकती दिख भी रही है या नहीं? मेरा दुख और आक्रोश तभी है जब परिजन के बयान सत्य हैं, और यदि यह सत्य है तो जिम्मेदार के विरुद्ध कठोर नहीं कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जिम्मेदार अपने जिम्मेदारी के प्रति कहीं भी ऐसी गंभीर घटनाओं के प्रति लापरवाह न दिख सके। फिलहाल सीओ सदर ने बयान जारी कर बताया कि स्थानीय पुलिस सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विनय चौरसिया को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक आज दिनांक 15 मार्च 2025 को थाना कुबेर स्थान पर एक आवेदिका निवासी थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर द्वारा तहरीर दिया गया कि उसकी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दिनांक 14 मार्च 2025 को समय लगभग शाम को 6:30 बजे मिठाई का लालच देकर गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। छोटी खबर बड़ा असर।